उत्पत्ति अध्याय 26। और उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। और पिता के समान पुत्र भी इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। उत्पत्ति 26 का 1। अब वो भी अबीमेलेक के पास गया। इब्राहिम भी अबीमेलेक के पास गया था, पर ये वो अबीमेलेक नहीं था, क्योंकि इसहाक तो अब 100 वर्षों के पश्चात गया, बल्कि 100 से अधिक वर्षों के बाद। इस प्रकार फिलिस्तियों के राजाओं की ये पदवी हुआ करती थी, जैसे मिस्र देश में फिरौन राजा का एक पदवी होती थी। इस प्रकार इसहाक फिलिस्तियों के देश में गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। उत्पत्ति 26 का 2। अब ये तो परमेश्वर की सीधी आज्ञा है, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। उत्पत्ति 26 3 और 4 पद। और जब इसहाक फिलिस्तियों के देश को जा रहा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने इसहाक से ठीक उसी प्रतिज्ञा को दोहराया जो उसने इब्राहिम उसके पिता को देने की प्रतिज्ञा की थी। ये सारा देश तेरा और तेरे वंश का हो जाएगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। लेकिन तब प्रतिज्ञा की प्रमुख बात बोली गई, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। बहुवचन में नहीं, पर एक वचन में, जो कि यीशु मसीह को बता रहा है। इस प्रकार मसीह की प्रतिज्ञा इसहाक से आरंभ होती है, और तब परमेश्वर इब्राहिम के साथ बंधी गई प्रतिज्ञा को दोहराता है। अब ठीक वही वाचा और ठीक वही प्रतिज्ञा उसके जीवन के इस विशेष समय में उसके लिए की जाती है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26 का 5। इसलिए वास्तव में इब्राहिम के कारण ये प्रतिज्ञा इसहाक पर आई, और उसके पिता की विश्वास योग्यता के कारण इसहाक आशीषित हुआ। सो इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबेका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उन्हें उत्तर दिया, वो तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबेका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को वो उसकी स्त्री को छुए, वो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। उत्पत्ति 26 6 से 12। इस प्रकार राजा ने रिबेका और इसहाक के संबंध का आदर किया, और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज्ञा निकाली कि कोई ना तो इसहाक को और ना उसकी पत्नी को छुए। देखा आपने, परदेश में, अन्य जाति में परमेश्वर की रक्षा का प्रबंध। फिर उसने उस देश में खेती की, और एक ही वर्ष में 100 गुना फल पाया, और वो बढ़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उसे डाह करने लगे।
सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। उत्पत्ति 26:13-16 पद। अतः ठीक जो बात इब्राहिम के साथ हुई थी, वही इसहाक के साथ हो रही है। उन्होंने आशीष और परमेश्वर के काम को उसके जीवन पर देखा था और वे इब्राहिम से डर गए थे। और अब अबीमेलेक ठीक वही बात इसहाक के संबंध में कर रहा है। उस सच्चाई को देखकर कि परमेश्वर का हाथ इसहाक पर अधिकाई से है और उसकी महानता, उसकी धन संपत्ति की बहुतायत को देखकर वो बहुत डर गया। और उन्होंने उससे कहा कि हमारे पास से चला जा। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाओं ने इसहाक के चरवाओं से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक अर्थात झगड़ा रखा, इसलिए वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा अर्थात विरोध रखा। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत अर्थात चौड़ा स्थान रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वो बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। उत्पत्ति 26:17-24 पद। अब पुनः परमेश्वर उस पर ठीक उसी प्रकार प्रकट हो रहा है जैसे कि उसके लौटने के समय प्रकट हुआ। मैं तेरा पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 26:24। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। समस्त भय को मिटाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पर्याप्त है। हम तभी भयभीत होते हैं जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आप भय से भर जाएं और पूरी तरह परेशान हो उठे, तो इसका एक अर्थ है आप भूल चुके हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कितनी ही बार परमेश्वर ने इस भय को दूर करने का आधार बनाया है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा। हां, मैं अपने धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यशायाह 41:10 पद। परमेश्वर मेरा सहायक है, दाऊद ने पुकारा। फिर मैं किसका भय खाऊं? मत डर, मैं तेरे साथ हूं और इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजात और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे कुछ नहीं छुआ, वरन तेरे साथ निरी भलाई की है और तुझको कुशल सेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनको जेवनार की और उन्होंने खाया पिया।
बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शीबा अर्थात शपथ रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बरशेबा अर्थात शपथ का कुआं पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हिती बेरी की बेटी यहूदित और हिती एलोन की बेटी बाशमात से ब्याह लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका के मन को खेद हुआ। उत्पत्ति 26:25 से 35 पद। इस प्रकार एसाव 40 वर्ष का हो गया और उसने हिती गोत्र की कनानी लड़कियों से विवाह कर लिया, और इन पराई जाति के लड़कियों के कारण रेबेका और इसहाक का दिल दुख गया। संभवतः वे अपनी संस्कृति की परंपराओं रीति रिवाजों में ओतप्रेत थी, जो एसाव के पथभ्रष्ट होने का कारण हुआ। फिर वे अपनी देवी देवताओं की पूजा करने वाली थी, जिस बात से उनका दुखी होना स्वाभाविक था। इसी कारण रेबेका और इसहाक के इन बहुओं से कोई संबंध न था, क्योंकि वे तो जीवते परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे। उनके साथ निकट का रिश्ता कायम करना विरोधाभासी था। इसी कारण वे रेबेका और इसहाक के लिए एक प्रकार से बोझ बन गई थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने छोटे बेटे याकूब को प्रोत्साहित किया कि वापस हारान जाकर अपने पिता इब्राहिम के परिवार से दुल्हन लाए, क्योंकि एसाव की दुल्हनें तो मूर्ति पूजक थी। उनसे रेबेका और इसहाक को भला क्या सुख वो आनंद मिलता। वे इसके कारण दुखी थे।